जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आप हमारे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और नई नई कथाओं का आनंद लेते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। आइए अब सुनते हैं दशा माता के व्रत की 5वीं कथा। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, मैं चाहती हूँ कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया। स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को जंगल में छोड़ घोड़े पर सवार हो महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखा। रानी ने एक सारस के जोड़े के एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया। जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दश माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बचा। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और रथ के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तो तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया बोली, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी कहानी बुढ़िया को बताई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया नगरी का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुमको एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना। जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी को ये मत पूछना कि ये किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई। उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठी और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागनों को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। रानी ने विचार किया, जिस नदी में मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं है। चलकर उसे देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई थी। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया, यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी का है। रानी ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उन्हें समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है, तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को
राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा, यहाँ पर बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके हो। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूँ और जब जी चाहे तो मौसी के लिए महल चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है आपकी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो दोनों एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे भी दया सब जनों पर करे। जय माता की।